संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ज्ञानवापी मथुरा को लेकर विवाद अब भी कोर्ट में चल रहा है। यहाँ संभल को लेकर यूपी में बवाल हो गया और अब अजमेर के दरगाह को लेकर नया दावा सामने आया है। विवाद तो तब बढ़ गया जब कोर्ट में दावे को लेकर की गई याचिका स्वीकार कर ली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने मामले को सुनने को योग्य माना और दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भी दे दिया। हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्व संरक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। धरोहर को नोटिस जारी करने के आदेश जारी करने का फैसला दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विष्णु गुप्ता की तरफ से हरदयाल शारदा की ओर से लिखी पुस्तक का हवाला देते हुए वाद पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई 20 को करेगी। बता दें कि हिंदू संगठन अजमेर दरगाह को लंबे समय से मंदिर बता रहे हैं। 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह के मंदिर होने का दावा करते हुए राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इसकी जांच की मांग भी की थी। ज्ञात हो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। पहला सर्वे 19 नवंबर को रात में सर्व हुआ था, तो वहीं 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे टीम मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी कि सर्वे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसक भड़क गई थी। 25 नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में 3 दिन तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिन भर चली बहस के बाद दावा स्वीकार करते हुए तीनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। वादी ने यह भी तर्क दिया कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस मामले में लागू नहीं होगा। अदालत के फैसले के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। खुफिया विभाग ने दरगाह और आसपास के क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी। जिला पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर नजर रख रही है। दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्था ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास बताया, तो वहीं संस्था के सचिव ने कहा कि दरगाह आस्था और भाईचारे का प्रतीक है और ऐसे विवाद देश हित में नहीं है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें प्रतिवादियों को जवाब प्रस्तुत करना होगा और मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मस्जिद से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार किस आधार और किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये दावा किया जा रहा है। पहला, पूर्व जज हरिबिलास सारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, भारत में सूफीवाद का इतिहास। रिटायर्ड जज हरिबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। इस किताब में जज ने मौजूदा इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताए थे। इसमें एक तहखाना या गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग बताया गया था। किताब के अनुसार यह ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया, आप अजमेर दरगाह के आसपास घूमेंगे तो देखेंगे कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी की गई है। वहीं जहां शिव मंदिर होता है वहां झरना, पेड़ आदि जरूर होते हैं, पानी वहां जरूर होता है और ऐसे में पुरातत्व विभाग से भी अपील की है कि वे यहां जांच करें। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। सिविल कोर्ट में 48 पेज की याचिका दाखिल। अजमेर के एडवोकेट राम स्वरूप बिश्नोई ने बताया, कोर्ट में 38 पेज की याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत पेश किए गए हैं।
याचिका में दरगाह परिसर की एएसआई से सर्वे कराने की अपील की और साथ ही मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों का भी उदाहरण दिया गया। याचिका में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाया गया। दरगाह कमेटी ने क्षेत्र में किए गए निर्माण को अवैध बताते हुए कब्जे हटाने और मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिलाने की मांग की। हिंदू सेना की तरफ से एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह ने ये पूरी बहस की। एक सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे वाद दायर हुआ जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था, जिसके अंदर ये हमारे वादी का ये है कि हम उसमें शिव मंदिर था पहले वो पूजा करना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष है वो रखा जाएगा। वहीं अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं और ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। हरविलास शारदा की किताब की बात छोड़ दें तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता है? यहाँ हिंदू राजाओं ने अकीदत की है। अंदर जो चांदी है 42,961 तोला का कटहरा है, वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। ये सब झूठी बातें हैं। भारत सरकार में पहले ही 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी क्लीन चिट दे चुकी है और इसके तहत दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसी हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है। वहीं अजमेर में अंजुम कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने मामले को लेकर कहा, पहले से इस तरह की बयानबाजी चलती आ रही है। अजमेर की दरगाह के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी है। उन्होंने कहा, इसी साल 22 जून को मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश न करें। चिश्ती ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, ऐसा करना देश की एकता पर खतरा पैदा करने जैसा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।